Hello dear students, the third chapter of science is synthetic fibers and plastic. Synthetic fibers and plastic. We are going to read in this chapter about the fibers that are not natural. वो ह्यूमन ने खुद से बनाया है उनको केमिकल्स की हेल्प से. पॉलीमर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेरिकोट, टेरिलीन, नायलॉन, ये सब जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे. ये सब सिंथेटिक चीज़ें हैं. The clothes which we wear are made of the clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. हम जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं और जो फैब्रिक है वो फाइबर से बनता है. अब ऐसे बहुत सारे नेचुरल फाइबर हैं जिनको आप गैस कर सकते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, आपकी वूल है, आपका सिल्क है. ठीक है. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. अब ये सिंथेटिक फाइबर क्या है? आप ये फिगर में देख पा रहे हैं. दिस इज अ नेकलेस ऑफ बीड्स. इसको हमने एक थ्रेड में बीड्स को हम डालते गए और ये नेकलेस बन गया. सेम इसी तरीके से छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम कंबाइन करते जाएंगे, बहुत सारी यूनिट्स को, तो बन जाता है पॉलीमर. और पॉलीमर को कंबाइन करने से बनता है पॉलीमर, जो सिंथेटिक फाइबर का एक पार्ट है. ठीक है. इसी तरीके से जब हम पेपर क्लिप्स को ज्वाइन करते जाएंगे तो पेपर क्लिप भी एक तरीके से पॉलीमर बना देती हैं. ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर जो है मैन मेड फाइबर है और इट्स ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर. तो बहुत सारी जब छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो कहते हैं पॉलीमर. पोली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिट. सो पॉलीमर का मतलब हुआ मैनी यूनिट्स. सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. अब ये जो पॉलीमर है ये सिर्फ सिंथेटिक नहीं होता, ये नेचुरल भी होता है. जैसे कॉटन है, कॉटन का जो पॉलीमर है उसका नाम है सेलुलोज. द पॉलीमर ऑफ कॉटन इज सेलुलोज. नाउ कम्स टू द पॉइंट, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन सी टाइप होती हैं? रेयन इज द फर्स्ट टाइप. आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से बनता है. लेट्स रीड इट अगेन. दैट सिल्क फाइबर obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. जो सिल्क है उस जो सिल्क फाइबर है उसकी डिस्कवरी चाइना में हुई थी और उसको एक लंबे टाइम तक राज की तरह सीक्रेट बना के रखा गया, लोगों को बताया नहीं. फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. इससे जो फैब्रिक बनता था वो काफ़ी महंगा था, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. इसका जो सुंदर जो टेक्सचर था सबको वो क्या कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था. एवरीबॉडी वॉज फैसिनेटेड मतलब हर कोई चाहता था कि उसको वो मिल जाए, उसको भी पहनने को मिले. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. लेकिन जब चाइना वालों ने नहीं बताया तो लोगों ने कोशिश करी, साइंटिस्ट ने, कि इसको आर्टिफिशियली बनाया जाए. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. तो 19th century के एंड में जाकर के साइंटिस्ट को फाइनली सक्सेस मिली और उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा रेयन. सच ए फाइबर वॉज obtained by chemical treatment of wood pulp. अब इसको बनाया जो था वो वुड पल्प मतलब लकड़ी के पेस्ट से इसको बनाया था, लेकिन क्योंकि इसके बनाने में ह्यूमन का हाथ था इसलिए इसको हमने सिंथेटिक फाइबर में ही काउंट किया है. Rayon is obtained from a natural source wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. सिल्क से सस्ता है लेकिन सिल्क की तरह ही इसके भी फैब्रिक बनाया जा सकता है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. इसको कलर किया जा सकता है. It can be mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. इसको कॉटन के साथ ऐड करके इससे बेड शीट बना सकते हैं और वूल के साथ इसको ऐड करके कारपेट बना सकते हैं. ये है हमारा रेयन. एज यू कैन सी इन द फिगर 3.2, ये कारपेट, ड्रेसेस, ये कपड़े भी बना सकते हैं इससे. सेकेंड सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air.
इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। सो क्वेश्चन आया कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन है, वो है नायलॉन। ये 1931 में इसको बनाया गया था विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। हमने ना प्लांट से ना पेड़ से कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लिया, हमने यूज़ किया कोल, वाटर एंड एयर, और उससे हमने जो सिंथेटिक फाइबर बनाया उसका नाम है नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये मजबूत, हल्का और लचीला। इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी है इसमें, इसको बेंड किया जा सकता है आसानी से। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, और ये देखने में सुंदर और धोने में आसान। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, तो कपड़े बनाने में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये जितने भी आपको आर्टिकल दिख रहे हैं फिगर 3.3 एंड 3.4 में, ये सारे नायलॉन से आर्टिकल बने हुए हैं। लाइक योर आवर socks, rope, tent, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, parachutes and rope climbing ropes। ये सब जो हैं नायलॉन से बने हैं, क्योंकि नायलॉन की प्रॉपर्टी एक बेहद इसको खास बनाती है। वो प्रॉपर्टी है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। अगर आप सेम थिकनेस की स्टील की वायर ले लो और सेम थिकनेस का नायलॉन का अगर आप थ्रेड ले लो, तो ये जो नायलॉन थ्रेड है ये स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत है, टूटेगा नहीं आसानी से। इसलिए हम कार सीट बेल्ट इसकी बनाते हैं, ब्रश के ब्रशल्स इससे बनाते हैं, पैराशूट, और पैराशूट में जो जितने भी यूज़ करने वाली जो रॉप्स हैं वो नायलॉन की बनती हैं। सो हमने जाना कि नायलॉन जो है वो फर्स्ट सिंथेटिक है, सिंथेटिक फाइबर है, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो ह्यूमन ने बनाया। और मतलब ये फुली सिंथेटिक, इसमें कोई नेचुरल हमने इसमें यूज़ नहीं किया रॉ मटेरियल, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो इसका जो फैब्रिक होता है उस पर जल्दी से रिंकल नहीं आते हैं, सिलवटें नहीं आती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। ये सीधा रहता है और धोने में आसान है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इससे भी ड्रेस मटेरियल बनाने में अच्छा रहता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा भी होगा लोगों को पॉलिएस्टर की शर्ट पहने हुए। टेरेलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर का एक एग्जाम्पल है टेरेलिन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो इससे भी फाइबर मतलब धागे बनाए जा सकते हैं और उसी की तरह कपड़े बनाए जा सकते हैं इस टेरेलिन के। और ये दिखाया है माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट PET इज। ठीक है, ये PET क्या है? आपने घर पे देखा होगा कि कांच के जैसे दिखने वाले आपके बर्तन हैं, लेकिन जब आप उनको टच करते हो तो वो कांच नहीं मिलता है, और ना ही वो प्योर प्लास्टिक है। वो बेटा PET से बने होते हैं। PET का मतलब है पॉली इथाइलिन टेरापैथलेट। पॉली इथाइलिन टेरापैथलेट। It's also a familiar form of polyester used for making bottles, utensils, film, wire and many other useful products in our kitchen. Look around and make a list. आप देख सकते हैं आसपास किचन में देख के और लिस्ट भी बना सकते हैं। पोलिएस्टर मतलब पॉली मतलब मैनी, ईस्टर जो है, ईस्टर एक रिपीटिंग यूनिट है। ईस्टर इज ए केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, और ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फ्रूट्स में से स्मेल आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल एंड टेरिकोट एटसेट्रा। तो फैब्रिक्स के अलग अलग नाम रख दिए हैं, जैसे पॉलीकोट रख दिया है, कुछ को पॉलीकोट कहते हैं, कुछ को पॉलीवूल, कुछ टेरिकोट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप। तो दो तरीके के फाइबर को मिला के इनको बनाया है। जैसे कि ये जो पॉलीकोट है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। तो ये पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला के हमने पॉलीकोट बनाया है। और पॉलीवूल जो है पॉलिएस्टर और वूल को कंबाइन करके बनाया है पॉलीवूल। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल या ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो ज़्यादातर ये जो हैं असली ऊन के नहीं बने होते हैं, इनको हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर से ही बनाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर का नाम है एक्राइलिक, जिससे हम ये सर्दियों के कपड़े बनाते हैं। उस सिंथेटिक फाइबर का नाम है एक्राइलिक। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा महंगी होती है जो नेचुरल ऊन होती है।
वेरएज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, तो ये जो इससे एक्रेलिक से जो कपड़े बनाए हैं वो सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, उनमें कलर भी रहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो इनकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा है, सस्ते भी हैं, अलग अलग कलर में भी आते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि आपने कभी अगर पॉलीथीन को बर्न होते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि पॉलीथीन बर्न करते टाइम मेल्ट होती है और चिपक जाती है। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, तो गर्म करने पर ये मेल्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस। अगर हमने जो कपड़े पहन रखे हैं और वो सिंथेटिक फाइबर के हैं, और अगर वो आग पकड़ लें या गर्म हो जाएं, तो वो मेल्ट होकर हमारी बॉडी से चिपक जाएंगे, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन किचन और इन लेबोरेटरी। तो जब हम किचन में हों या लेबोरेटरी में हों, तो हमें ऐसे सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर प्रिकॉशन रखनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।